नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीइंग और मैं हूं डॉक्टर सोमनाथ आर्या। अभी मैं मौजूद हूं बूढ़ी रोमा गांव में। यह गांव रांची मुख्यालय से तकरीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यह गांव खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। और जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं, यह घर उस ऐसे शख्स का घर है जिस पर आरोप लगा कि वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। वो पत्नी है या नहीं, यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। बहरहाल हम इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द बात करेंगे और जिन पर आरोप लगाया गया है उनकी माताजी से भी जानना चाहेंगे क्या है पूरा वाकया। आइए बात करते हैं। आइए थोड़ा सा अंदर। ये बताइए कि जो फूलो लोहराइन है वो उसने कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, खास तौर पर आपके बेटे के ऊपर। तो क्या नाम है आपके बेटे का? सुजीत सिंह है। सुजीत सिंह है। ये नाम है सुजीत सिंह का, जिन पर फूलो लोहराइन ने आरोप लगाया था अपनी प्रताड़ना का। बहरहाल उसके इस सारे मामलात में जानकारी हासिल करते हैं उनकी मां के जरिए। क्या है इनका कहना, क्या है सच्चाई, क्योंकि खबर की कड़ी जहां कल खत्म हुई थी उसी कड़ी को आज जोड़ते हैं और उनकी मां की जबानी सुनते हैं सारा वाकया क्या है सच्चाई। बताइए क्या मामला है, क्यों फूलो लोहराइन का ये जो आरोप है, ये कैसा आरोप है, क्यों आरोप लगाया गया है? फूलो लोहराइन बोलती है 2 लाख रुपया हमको दो, तेरा बेटा के फंसा देंगे यार। उसका शादी हुआ है बदला गांव में, उसका पति के नाम है दिलमोहन है। तो अच्छा, आपका ये कहना है कि वो पहले से शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है। उसका पति से आना जाना भी अभी भी है। तो अच्छा, वो शादीशुदा महिला है। शादीशुदा है। अच्छा। और 2 लाख रुपया दो, नहीं तो तेरा बेटा को हम फंसा देंगे। गुंडा भी लगा दिया, गुंडा को भी पैसा दिया। लक्ष्मी बकला लक्ष्मी बाखला कौन है? लक्ष्मी बकला खुट्टी रेवा का है। रेवा की है, रेवा का रहने है, वाली है। हाँ, रहने वाली। अच्छा। हाँ, और लक्ष्मी बकला साथ में मारुति से आके 2-4 महिला था और फूलो लोहराइन थी और वो बकला हमको यहाँ पर घर लिप रही थी और उसको आके हमको मारपीट किया। इस सबको गदर के एकदम खून 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 कर दिया हमको। फिर गए हम लोग माँ बेटा थाना में केस दर्ज किए, लेकिन कुछ सुनाई नहीं किया वो लोग। थाना में हम लोग को बात कुछ नहीं किया, दबा दिया लक्ष्मी केस को। हम लोग परेशान हो गए। वो लोग भी, लक्ष्मी बोलता है 2 लाख रुपया दो, और मेरा बेटा को भी जेल भेज दिया और उसको बंद कर दिया। फिर मेरा बेटी को भी अगवा कर दिया। अच्छा। मेरा बेटी को भी उठा लिया और उसको भी रात भर हम लोग गायब है। मेरा बेटा जेल में था। उस टाइम में हम लोग के पास कोई नहीं था, लेकिन हम लोग को बहुत परेशान किया फूलो लोहराइन लक्ष्मी बकला। अच्छा, आप रोइए मत। ये माँ हैं जो सुजीत सिंह की माँ, इनका कहना है कि पूरा मामला जो है पैसे के लेन देन का है। और नाम एक आ रहा है लक्ष्मी बाखला का, जो खूंटी के रेवा गांव की रहने वाली हैं। और उनकी गाड़ी आती है, काफ़ी लोग आते हैं, मारपीट की घटनाएं घटती है। मारपीट की घटना के बाद इनका अभी आरोप यह भी है कि इनकी बेटी को अगवा किया गया था। क्या आपकी बेटी को अगवा किया गया था? हाँ, अगवा किया था। वो लक्ष्मी बगला और फूलो लोहराइन हो के और वो मोनिका पाटोलिका है, वो सब मिल के। अभी भी हम बैठकी से 50,000 ऋण लिए हैं, दिए हैं और उसको चुकाने नहीं सके हैं अभी भी। महिला बैठकी से ऋण लिए हैं उसको। आपके घर में जो आय का जरिया है वो क्या है? किस तरह से घर घर गृहस्थी चलती है? क्या रोजगार से जुड़े हुए हैं आप? जो रोजगार नहीं है। मेरा पति आप दिमाग का है, काके से दवा खिलाते हैं और ठीक रहता है, नहीं खिलाते तो उसका दिमाग और वही सही हो जाता है। घर की आर्थिक स्थिति को इनकी बातचीत से आप समझ सकते हैं। इनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी तरह घर के हालात को देख करके आप समझ सकते हैं जिन पर जाति उत्पीड़न का जो आरोप लगाया है या किस तरह से खुद उत्पीड़ित हुई है, इसका जीता जागता सबूत ये घर है। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ हैं और इनके आंसू काफ़ी कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। एक माँ का दर्द क्यों छलका, इस बात को ज़हीन तरीके से पूरे मामलात को समझना होगा कि ये पूरी कहानी और पृष्ठभूमि के पीछे असली चेहरा कौन है। वो असली चेहरा भी जल्द जाहिर होगा और न्यूज़ विंग के जरिए हम उस चेहरे को भी करेंगे बेनकाब। बहरहाल इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हैं और पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, आपके बेटे के ऊपर ही क्यों आरोप लगा कि वो शादी उन्होंने आपके बेटे से की? आपके बेटे के ऊपर ही क्यों आरोप लगा?
मेरा बेटा का पैसा मांग करती है तो पैसा दो बोलती, तो हम लोग गरीब आदमी पैसा कहाँ से पाएंगे, या देंगे उसको। अच्छा, पूरा मामला ये पैसे पैसा से चाहिए, जुड़ा हुआ है। हाँ पैसा चाहिए। लक्ष्मी बाकला बोलते पैसा दो केस को हम हाथ में ले लेंगे, पैसा दीजिए नहीं तो हम अंदर घुसा देंगे, तो आपको बेटा को रेप केस में फंसा देंगे कह के लक्ष्मी बाकला बोलती है। तो लक्ष्मी बाकला बोलती है हम फूलो लहराइन से नहीं है केस, मेरा से केस है, हम केस तुमसे लड़ेंगे। तो उसमें हमसे क्या दुश्मनी है जो हमसे लड़ेगा केस? हम तो उसको कुछ नहीं किए हैं, हम तो अपना आम आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं, नहीं रहते नहीं खाते हैं, वैसा बोलती है। और उसको अभी वही उसी का घर में रहती है और वही सिखा रही है और वही वैसा कर रही है। शादीशुदा औरत का हमको फंसा के मेरा बेटा को जेल भेज दिया अभी। देखिए, अब हम बात करेंगे इनकी माताजी का। आपने दर्द को समझा और महसूस भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जिस सामाजिक ताने बाने में रहते हैं, परिवार जो है उसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं और जो आरोप है उसको भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उनसे जिन पर लगा है आरोप, और उन आरोपों के सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत सिंह हुआ। सुजीत सिंह जी, जैसा कि आपको जानकारी हुई होगी कि आप पर जो है संगीन आरोप लगाए गए हैं कि आपने जो है उत्पीड़न किया है फूलो लोहराइन जी का। तो ये पूरा सच्चाई बताएं, आप खुलकर बताएं पूरी सच्चाई बिना डरे। जी, लक्ष्मी बकला हमको बुलाई अपना घर और बोल रही है मोनिका के साथ में हमको बुलाई। हमको मालूम नहीं था क्या होने वाला है, तो कुछ काम है बोल के बुलाई और बोली लक्ष्मी बकला कि इसको रख लो। तो हम बोले शादीशुदा है, इसका पति है, इसका दिलमोहन लोहरा के साथ शादी हुआ है, बदला गांव मेरा गांव की है। तो बोल रहे हैं कि रेप केस में फंसा देंगे नहीं रखेगा तो, कह के बोल रही है। तो हम बोले काहे रखेंगे, रखने से इनकार कर दिए। तो झूठा झूठा आरोप लगा के पार्टी का दावा लगा के केस करवा रही है, बार बार केस करवा रही है 3 साल से। और हम क्या करेंगे, जेल भी गए, फिर जेल से भी आए। तो बस में ये लोग बस में जिधर से अमित बस जाता है उसमें जेल से निकले 3 दिन हुआ और लड़का लोग को सेटिंग किया और झूठा मूठा का केस सुजीत मतलब छेड़छाड़ करवा रहा है बस में, कह के बस वाला को बोला। मोनिका बोल रहा उधर से फ़ोन कर रहा है कि आएगा कोई पूछने, तो छेड़छाड़ हुआ है कह के बस वाला को बोलने बोला। तो बस वाला थाना वाला इंक्वायरी किया तो बस वाला नहीं ये सब तो गलत बात है, तब जाके थाना वाला माना। थाना वाला फ़ोन बोला कि तुम लोग जेल से निकलाना और फिर धंधली शुरू कर दिया कह के बोल रहा है। कौन सा थाना है? कर रहा था ना। और हम 7 बजे हम सोए हुए हैं बिस्तर में और ये लोग नया केस बना के फिर से हमको अंदर भेजने का प्लान बनाया। अच्छा, आपको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? इसके पीछे लक्ष्मी बकला पैसा का डिमांड किया, पैसा नहीं, गरीब पैसा नहीं होने का कारण हमको इतना दिन तक प्रेरित किया जा रहा है, परेशान किया। जैसा कि आपकी माँ कह रही थी कि उन्होंने मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया, कि गाड़ी से लाल कलर की गाड़ी से आई थी वो। लाल कलर की मेरा मम्मी घर लिप रही थी उस टाइम, अचानक आई और मेरा मम्मी को इस तरह बेटा कहाँ गया बोल के मारपीट करने लगी। अच्छा, ये बच्चे कौन है आपके साथ? ये मेरा बच्ची है, मेरी बेटी। आपकी बेटी है। तो आप पहले से शादीशुदा हैं? हाँ, हम शादीशुदा हैं। आपके हमको जबरदस्ती फंसाया। आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरा शादी घाघारी मंदिर में। अच्छा, और आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी हैं? जी। बिटिया है? हाँ। क्या नाम है बिटिया का? दीपांशी। दीपांशी जी। तो देखिए, शादीशुदा भी हैं, इनकी बेटी भी है, घर में माँ भी मौजूद है, पत्नी भी है, बहन भी है, एक परिवार है। इस घर की आर्थिक स्थिति को आप समझिए और इनके हालात को समझने की कोशिश कीजिए। किस तरह से झारखंड के एक छोटे से गांव में खूंटी में बैठकर एक महिला जो एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं, वो पैसे का डिमांड करती हैं। डिमांड पूरा नहीं होने के बाद वह ऐसे लोगों को निशाना बनाती है जो खुद सक्षम नहीं है पैसे देने में। मारपीट की घटनाएं होती है, अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मुकदमा करवाती हैं, जेल भी भेजा जाता है। और इस पूरे परिवार का दर्द आपने सुना, जाना, और इस कड़ी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार फिर उनकी मां से हम बात करना चाहेंगे। क्या आप लोगों को कोई खतरा भी है क्या? खतरा है, गुंडागर्दी लगा दिया था पीछे, पैसा मांग करता है, गुंडा भी पैसा दो, 20,000 रुपया भी दिया था गुंडा को मारने के लिए। तो वो लोग हम लोग को बताया कि तुम लोग को पैसा हम लोग को दिया है तेरा बेटा को मारने के लिए, फूलो लोहराइन और लक्ष्मी बकला बोल के
बोला हम लोग को, तो हम लोग सतर्क हो गए। हम लोग डहर बाट चलते हैं तो बहुत जानबूझ के निकलते हैं, रात को घर से निकलबे नहीं करते हैं, डर से पैसा पैखना लगता है तो हम लोग वैसे ही कुछ रह जाते हैं बहुत मुश्किल से घर में। और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आपके दिल में दफन है, जो बताना चाह रही हैं? ऐसा नहीं कि हमारी टीम चली जाए और आप कहें कि यह बात छूट गई है, कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो छूट गई है? तो मेरा बेटा को तो झूठ मूठ के फंसा ही दिया है, तो उसको पैसा चाहिए, तो हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? उन लोग को 2 लाख रुपया, लड़की को 50,000, लक्ष्मी को हाथ में कैश लेंगे बोलता है, तो वो लोग क्या चीज़ का हम लोग को पैसा मांगती है? देखिए, पूरी बात समझ में सतही तौर पर आ रही है कि जिस सुजीत सिंह को पूरे मसले में टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, हम उसके घर में मौजूद हैं। इस पड़ताल को इसलिए हमने जारी रखा ताकि जो पत्रकारिता का मूल धर्म है उसके निर्वहन में हमसे कोई चूक ना हो जाए, और उस चूक को समझने के लिए, खबर के पीछे जो खबर होती है उसको जानने के लिए आज हम रांची से 62 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और कुछ ऐसी बातें आप बताएं कि जो हम लोगों की, मैं अपने सवाल को फिर दोहरा दूं कि यहाँ से जाने के बाद वो मन में ना रह जाए कि ये बात आपने नहीं बताई। तो क्या लगता है कि पूरा जो मामला है उसमें फिर आपको निशाने पे बनाया जा सकता है? हाँ, फिर नाबालिग केस में फंसाने के लिए लोग साजिश रच रहे हैं, हमको फंसाने के लिए। एक नाबालिग केस मतलब छेड़छाड़ का, रेप का, इस ढंग का कोई मामला बताना चाह रहे हैं? यही सब फंसाने के लिए और नया प्लान लोग बना रहे हैं। हम बात करते हैं सुजीत जी की जो बहन है, छोटी बहन, उनसे पूरे मामले पर उनकी बहन का क्या नज़रिया है, क्या सोचती हैं। इन तमाम घटनाक्रम को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो सच्चाई उनकी बहन की ज़ुबानी भी सुनना चाहेंगे। नाम बताया गया है आरती। क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। क्या हुआ आपके घर में और किस तरह से जो है ये सारा मामला चल रहा है? आरोप लग रहा है आपके भाई के ऊपर। जो फूलो लोहराइन है वो झूठ मूठ का मेरे भैया को फंसाने चाहती है, झूठ मूठ का फंसाई भी थी, जेल भी जाई थी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे बेल करवाने, उसमें हम लोग को भी धमकी दे रही थी कि तुम लोग को भी देख लेंगे, और वो मेरे भैया को भी अभी तक भी फंसा रही है कि झूठ मूठ का गुंडागर्दी बोल रही है, और न्यूज़ भी डाली है वो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या वो जो फूलो लोहराइन है वो आपके घर में खाना वाना बनाती थी? ऐसा बता रही हैं कि मेरा खाना जो है फेंक देती थी कि तुम लोहराइन हो, हम राजपूत। ये सारा झूठ है। वो कभी आई हैं कि इन्हें घर में खाना वाना बना? नहीं आई है, कभी नहीं आई है ना? नहीं। यह मामला पूरी तरह से जो है, जो बयान आ रहा है सामने, पुलिस जब भी इस केस को अनुसंधान करे, इनके घर वालों का भी पक्ष लिया जाना चाहिए और राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर न्यायप्रियता के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को करना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। और फिर से जानना चाहेंगे कि आपके घर में बताया जा रहा है कि खूंटी से रेवा गांव की रहने वाली लक्ष्मी बाखला जी गाड़ी लेके आ रही थी, मारपीट की घटना को अंजाम दिया। क्या सच्चाई है? बिना डर डरे आप पूरी बात बताएं। जी, हम लोग उस दिन बाजार जा रहे थे, फिर उस टाइम फ़ोन आया हम लोग को कि आया था यहाँ, मेरा पापा था, भैया था, मम्मी था यहाँ, और वो गाड़ी में आई थी मारुति में, 2-3 लेडीज़ भी थी और एक जेंट्स था, और अपने खुद, और मारपीट की मामी को। मामी काम कर रही थी घर में, आके अचानक मारपीट करने लगी वो लोग। अच्छा। हाँ, और खुद मारपीट कर ली, उसके बाद खुद ही थाना गई केस करने झूठ मूठ का। देखिए, इस पूरे मामले को पुलिस बेहतर तरीके से समझ सकती है। हम तो आम जनता के बीच इनकी आवाज़ को, इनके दर्द को लाने का काम कर रहे हैं, और सच्चाई दुनिया को पता चले, यह हमारा मकसद है। खबर की दूसरी पहलू पर हमारी पड़ताल लगातार जारी रहेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग उदय के साथ मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्य। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।